अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों आई हो तुम यहाँ खुशी? आई एम सॉरी। नो, अतीत के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। अतीत में जो तुमने हमें घाव दिया है ना, वो कभी नहीं भर सकता। और अगर भर भी गया ना तो हाथ लगाते ही फिर से उतनी ही तकलीफ होगी। तो नो, प्लीज अतीत के बारे में बात नहीं करेंगे। और वो भी वो अतीत जो तुमने हमें दिया है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे इस घर में आने की? हैरानी तो मुझे इस बात की है कि परजाई जी ने तुम्हें इस घर में कदम भी कैसे रखने दिया। आउट, गेट आउट। आपका गुस्सा बिल्कुल सही है और मैं ये डिजर्व भी करती हूँ और मेरे पास इसके लिए कोई सफाई भी नहीं। लेकिन मैंने अभी अभी सबसे माफी मांगी है और अब आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैंने पास में जो किया बहुत गलत किया। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं जो करने जा रही हूँ उसका ये नतीजा होगा। मैं तो बस वो शादी का मंडप छोड़ के जाना चाहती थी और मैंने बस वही किया। पर हाँ, मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। मुझे मेरी गलती का एहसास है, हमेशा रहेगा। प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? परलीन, वो आरवी की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसको मिलने आई है, मिलेगी और चली जाएगी। आपने उसे अंदर आने दिया? I'll explain। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? गई क्यों नहीं अभी तक उससे मिलने? मैंने रोका इसे भाई साहब, मुझे बात करनी थी इससे। ऑलराइट बेटे, प्लीज आप जाके आरवी से मिल लीजिए, उसके बाद फिर अपने घर चली जाना। थोड़ी देर मैं नहीं, आपकी माँ पीछे बात करेगी। प्लीज डोंट। सुन ना मेरी बात। वो दिया हो गया। दी मुझे बताना क्या हुआ? नेत्रा ने कुछ बताया क्या? नहीं, कुछ नहीं बताया उसने। पर हाँ, वो जानती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो पता है। वो ये भी जानती है कि मैं जानती हूँ कि मुनीषा इसमें शामिल है। उसे पता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, पर फिर भी वो सच बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तू क्या करेगी? कैसे निकलवाएगी उसके मुंह से सच? वही तो समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ, कैसे सच पता करूँ। तो इतनी बड़ी साजिश हुई है ना, इसका जड़ से खत्म होना जरूरी है दिया। नहीं तो ये खतरा रहेगा और फैमिली हमेशा ही सहते रहेगी। पर अब नहीं, मैं नहीं चाहती अब कोई कुछ भी सहे। ऑलरेडी सबने कितना सफर किया है, माँ, पापा, दादी, दादू, चाचा, चाची और सबसे ज्यादा आरवी ने बहुत कुछ सह दिया। और तूने भी तो इतना, मुझे खुद की परवाह नहीं है दिया। सीरियसली मुझे अपने परिवार की परवाह है। उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। पर माता रानी प्लीज मेरी मदद करो, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ प्लीज। इन लोगों से मेरे परिवार को बचाओ। दी तू चिंता मत कर, माता रानी जरूर तेरी हेल्प करेगी और सब ठीक हो जाएगा, पक्का सब ठीक हो जाएगा। ये सब मेरा दिल रखने के लिए कह रही है ना, जिससे मैं चिंता ना करूं। दी मैं कह रही हूँ ना, सच कह रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा यार। कैसे होगा दिया, कैसे ठीक होगा? वो नेत्रा, वो वही एक इंसान है जो मुझे सच बता सकती, पर वो अपना मुंह ही नहीं खोल रही है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे विश्वास है। कैसे विश्वास है तुझे? क्योंकि मुझे तुझ पर विश्वास है, तुझ पर भरोसा है मुझे। तू अपनों के लिए खुद को भी भूल जाती है दी, और भगवान ना ऐसे अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। तो माता रानी तेरी हेल्प जरूर करेगी। और तू देखना, तेरे परिवार पर कोई आँच नहीं आने देगी तू। पंडित जी ने कहा था ना, ढाल बनेगी तू। सिर्फ आरवी जीजू की नहीं, पूरे परिवार के लिए ढाल बनेगी तू। और तू कुछ जरूर करेगी, देखना। वही बात है ना, क्या करूं, कैसे करूं मैं? क्या हुआ दी? किसका फोन? पुलिस स्टेशन से कॉल है। हाँ तो सोच कह रही, उठा ना, जल्दी उठा। हेलो, हाँ क्या हुआ? मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। क्या हुआ दी?
दिया, वो नेत्रा का कॉल था, उससे मुझसे कुछ बात करनी, वो भी अभी। देखा दी माता रानी तेरी हेल्प की ना, मैंने कहा था ना तुझे। चल अभी जल्दी चल, हम ऑटो ढूंढते हैं। ऑटो ऑटो ऑटो, भैया भैया भैया, पुलिस स्टेशन चलिए ना प्लीज, ऐसे रास्ते से चलना जहाँ पे ट्रैफिक ना हो। चल। तुम ठीक हो? मेरे को किसी ने या कुछ नहीं, वो तो बस मैंने भाजी भरजाई की बातें सुन ली तो पता चला कि तुम्हारे हस्बैंड ने। आई थिंक ये सब तो बहुत नॉर्मल है ना हस्बैंड वाइफ में। आई मीन लड़ाई झगड़ा बहस कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बस वो तो मेरा बैड लक था कि ये बुरा इंसिडेंट सबकी नज़र में आ गया। लेकिन अरमान जो है वो एक अच्छा इंसान है, ही इज़ अ नाइस हस्बैंड, एंड वो मेरा ध्यान रखता है, इसीलिए हम दोनों अभी तक साथ में हैं। तो अच्छी बात है ना, जीवन साथी अच्छा हो जाए तो जीवन काफी बेटर हो जाता है ना। एक्चुअली मैं राजवंश को मिलने आई थी, लेकिन वो मुझसे मिला ही नहीं। मुझे पता नहीं था कि वो अब तक मुझसे इतना नाराज है, वरना मैं मिलने ही नहीं आती। खामखा सबको इतना परेशान कर दिया मैंने। मतलब फिर से पुरानी बातों को लेकर सबने सुनाया तुम्हें? देखो अब आरवी तो वैसे बिजनेस ट्रिप पे गया है, वो तो कुछ दिनों बाद ही मिलेगा। बिजनेस ट्रिप? लेकिन उसकी तो तबीयत खराब है ना, तो वो कैसे? एग्जैक्टली सबका ना यही रिएक्शन होता है, इसलिए किसी को बताया नहीं। अब तुम ज्यादा मत सोचो और घर जाओ। अब वो एक्चुअली वो बुरा पास्ट बुलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ज्यादा मत सोचो, घर जाओ आराम करो। लाइफ में मूव करना भी इम्पोर्टेंट है, एक ही तो लाइफ मिलती है। ज्यादा मत सोचो। थैंक्स। क्या? हरमन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुशी की यादों के साथ हमें जीना चाहिए, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि खुशी का हमारे घर से, हमारी जिंदगी से कोई नाता नहीं होना चाहिए। हमें खुशी से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। कल जो हॉस्पिटल में हुआ उसके बारे में हम सब ने सुना। खुशी और उसके पति के बीच में जो भी हुआ, समझ रहा है ना तुम? हरलीन सच कह रही है। खुशी लड़की ही ऐसी है, इसलिए उसका पति वैसा ही है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।